अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और मैं आपको राइज़ विद सज्जाद के इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त मेरे दिमाग में जो चल रहा है, इस लम्हे जो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है या ये माहौल का असर है? सोशल मीडिया में जो रील्स देख रहा हूँ, जो वीडियोस देख रहा हूँ, उससे मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, या ये मेरे माज़ी के तजुर्बात हैं, या फिर रिसेंटली अभी जो मैंने टीवी सीरीज़ या मूवी देखी है उसकी जो थॉट्स हैं वो मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे हैं। इसका समझना बहुत ज़रूरी है और आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ क्या है, इंसान का एसेंस क्या है। एसेंस को अगर हम मज़ीद डिटेल में समझें तो एसेंस कहते हैं किसी चीज़ की बुनियाद को, किसी चीज़ की असल को, जिसकी वजह से ही वो दूसरी चीज़ों से मुमताज़ होती है। वो उसको अलग एक तशख़्ख़ुस और वक़ार और शख़्सियत देती है, उसको दूसरी चीज़ों से डिफ़रेंशिएट करती है, उसको एसेंस कहते हैं। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दूसरी तमाम मखलूक़ात से अलग बनाया है तो उसके अलग होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ अक़ल है। और इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 44 में जब इंसानों को मुख़ातब किया कि अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल नहीं रखते और क्या तुम अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते? तो ये इसी वजह से है कि इंसान को जब दूसरी तमाम चीज़ों से अलग बनाया गया है, इस वजह से कि वो अक़ल इस्तेमाल करता है। अगर वो अक़ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर उसकी मिसाल और दूसरी तमाम चीज़ों की मिसाल क्या रह जाती है? उलाइका कल अनआम, वो जानवरों जैसे हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गिरे हुए हैं। यानी इंसान को एक तरफ तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और दूसरी तरफ उसको जानवरों से भी बदतर बनाया गया। इस वजह से जब वो अपनी अक़ल को इस्तेमाल नहीं करता, और अक़ल का इस्तेमाल क्या है कि अक़ल का जो जो यानी थॉट प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, उसको जिस तरह से इस्तेमाल करना, इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसकी ज़िंदगी बदले, उससे उसमें वो शऊरी कैफ़ियत पैदा हो जिससे वो अपने सबकॉन्शियस से निकल के कॉन्शियस माइंड के साथ फ़ैसले लेने वाला बने, और यही इंसान को इंसान बनाती हैं। तो आज हम जो समझेंगे वो यही बात समझेंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी थॉट प्रोसेस को, ये थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, और इसी तरह से कॉग्निटिव साइंसेस इसको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में डिवाइड करती है। और इस्लाम इसी हकीकत को तफक्कुर और तदब्बुर का नाम देता है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में निशानियाँ हैं। किन लोगों के लिए? लआयात, निशानियाँ हैं, लिउलिल अलबाब, जो कि अक़ल और ख़िर्द रखने वाले हैं, जो अपनी दानिस्त का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कभी ख़ुद से पूछता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो वाक़ई सोचते हैं? कितने लोग हैं जो एक रिएक्टिव लाइफ़ जी रहे हैं? वो हम ये नहीं सोचते कि ये जो मेरा अमल है, ये किसी वजह से जो भी मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इंसानी नफ्सियात के उसूल को बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में एक ही जुमले में समेटा है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि बेशक आमाल का जो दारो मदार है वो नीयत पर है। दैट जो हमारे ऑल एक्शंस हैं, हमारे जो भी काम हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं, इवन इस वक्त अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे मेरी एक नीयत है, उसकी वजह से ही कोई अमल वजूद में आता है और उसी को देखा जाता है कि उसकी नीयत क्या है, उसकी पीछे सोच क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि अल फ़िक्रु मिरआतुल क़ल्ब, कि जो फ़िक्र है वो दिल का आईना है। अगर दिल साफ़ होगा, नीयत साफ़ होगी तो आपकी सोच भी अच्छी बनेगी। हम सोचते तो हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारी इस सोच को कंट्रोल कौन कर रहा है। मॉडर्न साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो शोपेनहावर ने इस बात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है कि मैन कैन डू व्हाट ही विल्स बट ही कैन नॉट विल व्हाट ही विल्स, कि इंसान जो है अमल तो करता है मगर अपनी सोच की समत का इसे अक्सर शऊर नहीं होता
کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ جو سوچ رہا ہے اس کے پیچھے کیا میکینزم کام کر رہا ہے. اور یہی وہ سب کانشیس فورسز ہیں جو انسان کو ڈریون کر رہی ہوتی ہیں، جو پردے کے پیچھے فیصلوں کو دھکیلتی ہیں. اسی مقام پر قرآن انسان کو روک کر متنبہ کرتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو، بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آوازیں ہم سن رہے ہیں، جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے سب کانشیس میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے جو ہمیں فیصلے لینے پر مجبور کر دیتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں، اسے صحیح ڈائریکشن دیں تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہوں. اور یہ سب کچھ، یہ جو اندر کا انقلاب ہے، یہ بہت خاموشی سے اور ایک تھاٹ فل پروسیس سے آئے گا. اسی کے لیے ایک بیدار سوچ کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے دل کی جو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی چاہتا ہو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.